You should be thankful that you have escaped with only minor injuries. इस सेंटेंस के थ्रू राइटर कहना चाहते हैं कि आपको कोई छोटा सा छोटा प्रॉब्लम में भी, इंजरी में भी अगर कोई मदद कर दिया है और उस इंजरी से आपको बाहर निकाल दिया है तो आपको उस इंसान का शुक्रगुजार होना चाहिए। आज हम लोग जेंडर को देखेंगे। व्हाट इज जेंडर? GENDER, जेंडर। जेंडर, द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल with reference to social और cultural differences। मैंने कहा the state of being, I said to you gender, the state of being male और फीमेल with reference to social और cultural differences, DIFFRENCES, the state of being मेल और फीमेल, मर्द और औरत होने की स्थिति। किसके रेफरेंस में? सोशल और कल्चरल डिफरेंस, सोशल सामाजिक और सांस्कृतिक विभिन्नताएं जो है उसके रेफरेंस में मर्द और औरत होने की जो स्थिति होती है उसी को जेंडर कहा जाता है। जेंडर का जो हिंदी होता है ना, जेंडर का हिंदी होता है लिंग। अब आगे देखते हैं। आगे है कि जेंडर कितने तरह का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर नॉन हैज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। लिंग के आधार पर ऑन द बेसिस of gender none has divided into 4 parts। लिंग के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, लिंग के आधार पर नॉन हैज डिवाइडेड, नॉन को बांटा गया है 4 पार्ट में। वो कौन सा पार्ट है देख लेते हैं। पहला पार्ट है मैस्कुलिन जेंडर, सेकंड फेमिनिन जेंडर, थर्ड कॉमन जेंडर, फोर्थ है न्यूटर जेंडर। अब बात समझिए, मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है। मैस्कुलिन में म है ना, तो इसका मतलब क्या समझिएगा, मर्द। मैस्कुलिन का मतलब होता है ओनली मेल, ओनली मेल, सिर्फ मर्द। और फेमिनिन का मतलब होता है ओनली फीमेल, ओनली फीमेल। और कॉमन जेंडर में क्या होता है, रहेगा या तो मर्द या औरत, लेकिन उसके नाम से हमको पता नहीं चलेगा, उसको कॉमन जेंडर कहिएगा। और न्यूटर जेंडर में क्या होता है, न्यूटर जेंडर जो है ना, नॉन दैट इज अनडेवलप्ड मेंटली और सेक्सुअली, दैट इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। वैसा नॉन जो मेंटली और सेक्सुअली अनडेवलप हो उसको हम लोग न्यूटर जेंडर कहेंगे। इस सबको हम राइटिंग में लेते हैं थोड़ा सा।
पहले हम लोग समझते हैं मैस्कुलिन जेंडर को देखते हैं। मैस्कुलिन जेंडर का मतलब होता है ओनली मेल। वैसा नॉन जिनसे उनके नर मतलब मर्द होने का पता चले उसे मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, फादर, एग्जाम्पल में हम लोग फादर लिख सकते हैं। फादर मतलब पापा, पिता, पिता मर्दे ना होगा। किंग लिख सकते हैं, है ना, किंग मतलब राजा, राजा मर्दे ना होगा। और क्या लिख सकते हैं, हीरो लिख सकते हैं, हीरो मर्द ही ना होगा, etc। यहाँ से हम लोग समझे कि जिस वैसा नाउन जिनसे उनके मर्द होने की जानकारी मिले, नर होने की जानकारी मिले, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। अब आगे देखते हैं फेमिनिन जेंडर। सेकंड था फेमिनिन, FEMININE, फेमिनिन जेंडर, ओनली फीमेल। लिखेंगे वैसा नॉन जिनसे उनके स्त्री होने का पता चले। स्त्री मतलब औरत, है ना, स्त्री होने का पता चले उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं, जेंडर कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या चला जाएगा, उसमें क्या लिखे थे, फादर, तो उसका मदर, किंग, तो इसमें COMMON, कॉमन जेंडर। समझिए कॉमन जेंडर में क्या होगा, वो या तो मर्द होगा या औरत होगा, लेकिन उसके नाम से फाइनल नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा कि ये क्या। जैसे कहेंगे स्टूडेंट, वोटर, सिटीजन, प्लेयर, तो क्या है, समझ में नहीं आ रहा ना। प्लेयर कहेंगे तो प्लेयर का मतलब थोड़े कि मर्द और औरत है। तो लिखिए इसको, राइटिंग में लीजिए, इधर, इसको आइदर मत पढ़िएगा, इधर पढ़िएगा, इधर मेल और फीमेल, बट नॉट क्लियर बाय नेम आर कॉल्ड कॉमन जेंडर। हिंदी में लिख लीजिए, वैसा नाम जो मर्द या औरत होगा, लेकिन नाम से क्लियर ना हो, लेकिन नाम से क्लियर ना हो, क्लियर ना हो, वह कॉमन जेंडर कहलाएगा। एग्जाम्पल लिख लेंगे, इसका एग्जाम्पल चला जाएगा, एग्जाम्पल प्लेयर, वोटर, सिटीजन, etc। अब लिखेंगे न्यूटर जेंडर। अगला है न्यूटर जेंडर, चौथा वाला
NEUTER, न्यूटर जेंडर। इसको समझिए, न्यूटर जेंडर, नॉन दैट इज अनडेवलप्ड मेंटली और सेक्सुअली, दैट इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। वैसा नॉन दैट इज अनडेवलप्ड मेंटली और सेक्सुअली, that is called neuter gender। मतलब नॉन दैट इज अनडेवलप्ड, वैसा नॉन जो अनडेवलप्ड हो, किस तरह से, मेंटली और सेक्सुअली, मानसिक रूप से और सेक्सुअली रूप से अनडेवलप्ड हो, वो न्यूटर जेंडर कहलाएगा। जैसे कोई बच्चा है ना, चाइल्ड, वो मेंटल भी और सेक्सुअली भी अनडेवलप्ड है, न्यूटर जेंडर कहलाएगा। जैसे कैट है तो मेंटली और सेक्सुअली तो डेवलप्ड है, लेकिन मेंटली तो डेवलप्ड नहीं है वो, है ना तो वो क्या कहलाएगा, न्यूटर जेंडर कहलाएगा। पेन नॉन लिविंग थिंग है तो न्यूटर जेंडर कहलाएगा। एग्जाम्पल लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए इसका, वैसा नाम जो मानसिक रूप से और सेक्सुअली रूप से अनडेवलप्ड हो, अविकसित लिखिए, अविकसित हो, न्यूटर जेंडर कहलाएगा। न्यूटर जेंडर कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल चला जाएगा इसका, कैट, चाइल्ड, पेन, etc। और जेंडर के डेफिनेशन में मैंने रेफरेंस का स्पेलिंग लिखा था। स्पेलिंग उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग होता है REFERENCE, यहाँ भी ई, यहाँ भी ई, यहाँ भी, यहाँ भी, याद रखिएगा, REFERENCE, रेफरेंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग दिमाग में रखिएगा। और यहीं से मैं इस वीडियो को रेस्ट दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।